चहल और धनश्री के डाइवोर्स को लेकर के बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी थ्योरीज लेकर के आ रहे हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वो हुआ है, और इतने सारे मीम्स, इतनी सारी चीजें जिसको देख करके आपके दिमाग में पूरी भसड़ मच चुकी होगी कि क्या हो गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये बिठा रखा होगा कि हाँ, धनश्री ने डाइवोर्स ले लिया क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, उसको पैसे लेने थे, एलिमोनी लेनी थी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि चहल का तो बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था, रसियंस बुलाता था, ये थी, वो थी। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। एंड ये सारी चीजें किस तरह से ड्रॉ हुई हैं आपके माइंड में, क्योंकि आपने ये चीजें सोशल मीडिया पे देखी हैं। इतने सारे मीम्स पेजेस है ना, मैं देख रहा हूं हर एक सेकंड पे मीम पेज पे एक अलग नरेशन। चहल अगर एक जगह से आ रहा है और वहां पर दिख रहा है कि वो गाड़ी में बैठते बैठते थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, वहां पर आ गया कि जब किसी पसंदीदा औरत को औरत छोड़ के जाती है ना तो कैसा होता है। मीन्स ये सारी चीजें आप कहां से नरेट कर रहे हो? क्या सच में ये चीजें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं? आपको इस बारे में क्या आइडिया है? आपके दिमाग में ये चीजें कहां से आ गई? आपने कहां से ये ड्रॉ कर लिया कि ऐसा ऐसा होता है? तो एज ए ह्यूमन बींग हम सभी के अंदर कुछ वायस होते हैं कि हम किसी चीज को लेकर के एक तरह की थिंकिंग करने लगते हैं। हमारा ब्रेन का पैटर्न होता है ना कि वो कुछ कुछ लिंक्स ढूंढता है। जब आपको कुछ जगहों से कुछ चीजें वेरीफाई होकर के मिल जाती है ना, तो आपको लगता है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि वो आपके बायसेज को क्या करता है, डिफाइन करता है कि यस, जो तुमने सोचा था ऐसा ही होता है। समझ रहे हैं कैसे होता है कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मैरिज इज नॉट गुड। तो अगर मैरिज कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उनको तो ये मिल गया कि हाँ, हमने तो पहले ही कहा था ना कि शादियां खराब होती हैं, तो इसलिए ये देखो इसकी शादी टूट गई, ये देखो इसकी शादी टूट गई, ये देखो इसकी शादी टूट गई, तो वो मैरिज को लेकर के हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लड़कियों को लेकर के बहुत ज्यादा बुरा माइंड है। उनका यही है कि लड़कियां तो गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कियां तो पैसों के लिए आती हैं, लड़कियां तो पैसे लेके चली जाती हैं, लड़कियां डाइवोर्स इसलिए करती हैं क्योंकि उनको वहां से पैसे मिलते हैं, एलोमनी का डिमांड करती हैं। ये उनका लड़कियों को लेकर के वायस्ड है। तो जब भी ऐसे कुछ केसेज होंगे, वो बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी एविडेंस के इस बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, लड़की ने तो पैसे के लिए किया होगा, लड़की ने तो एलिमुनी के लिए किया होगा, लड़की तो इसके पास आई थी नेम फेम के लिए और वो सब मिल गया, पैसे मिल गए, अब उसको छोड़ के जा रही है। समझ रहे हो? अगर एक इंसान के बायस्ड में वो लड़कों को लेकर के बायस्ड है ना, कोई इंसान लड़का है या लड़की है, वो लड़के को लेकर के बायस्ड है, तो ये तो ही बोलेगा कि हाँ, लड़के का कैरेक्टर बेकार रहा होगा। अभी कुछ केसेस आए कि भाई कोई इंसान था जो चहल को रसियन सप्लाई करता था और उसने 25 या 35 रसियन उसको अभी तक सप्लाई कर दिया था। तो देख रहे हो कि अब उस चीज को, उस मीम्स को देख करके क्या होगा, वो तुरंत बहस बना लेगा, हाँ ऐसा ही है, लड़के ऐसे करते ही हैं, मर्द जात ही ऐसी होती है, मर्द जात ही कुत्ती है, मर्द जात को तो बस जो है फिजिकल होना है, सेक्स करना है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो देख पा रहे हो कि आप एक बायस्ड होने की वजह से आपको इस बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि चहल और धनश्री का जो मैरिज है वो ब्रेक हो रहा है और किस बेस पे हो रहा है, क्या वो सच में हो रहा है, क्या ये हो गया है या नहीं हुआ है या होगा। यू डोंट हैव एनी एविडेंस, बट आपका ब्रेन ये मानने को रेडी ही नहीं है कि आपके पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी चीज देखी और कुछ भी मान लिया, क्योंकि वो चीजें आपके बायसेज को क्या कर रही थी, फुलफिल कर रही थी कि यस, ऐसा ही हो रहा है, जबकि आपके पास कोई क्लू ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चहल ने कुछ पोस्ट डाला कि लाइफ इज हार्ड, थिंग लाइक दैट, या साइलेंट हो जाओ, कभी कभी बोलना बेहतर नहीं होता है। धनश्री ने एक पोस्ट डाल दिया कि सब लोग जो है एक नैरेटिव बना लेते हैं, बट कभी कहीं भी दोनों ने कुछ डिस्क्लेमर दिया ही नहीं। एंड हाँ, उस चीजों को देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मे बी उनके डाइवोर्सेज हो रहे हैं और उनके बीच में कुछ चीजों को लेकर के अनबन है। बट वो चीज क्या है? क्या उनके बीच में मैरिज में कुछ कंपैटिबिलिटी इशू आ रही है, एक दूसरे के साथ वो चीजें हो नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रहा है, या एक दूसरे को समझने में इशू हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो रही है? क्योंकि हम तो एज ए मेल, अगर आप एक तरह से देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार लड़की तो इसीलिए आई थी कि लड़की को पैसा चाहिए, और चहल को अब भाई कोई कह रहा है 58 करोड़ देने पड़ेंगे, कोई कह रहा है 60 करोड़ देना पड़ेगा, कोई कह रहा है 70 करोड़ देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी न्यूज है। अब आप देखो एज ए ह्यूमन बींग, आपका ब्रेन वहीं तक काम कर रहा है कि यार 60 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मे बी यूजी चहल के लिए 60 करोड़ कुछ भी ना हो, शायद उसके लिए पैसा वो मैटर करता ही ना हो, जितना उसका कंपेनियनशिप, जितना उसका मैरिज, जितना उसका स्टेटस शायद मैटर करता हो। पैसा उसके लिए कोई बात ही ना हो, बट हमारे लिए लड़की ने पैसे के लिए किया है भाई, लड़की को पैसा चाहिए। भाई लड़की भी कमाती है, ऐसा नहीं है कि लड़की कमाती नहीं है, और कोर्ट में जाएगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ये बोलते कि भाई तुम अच्छा खासा कमाती हो, 6 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे हैं, अच्छी खासी मॉडल हो, डांसर हो, तुम कमाती हो, मे बी तो उसे एलुमनी मिले ही ना, तो शायद बात पैसे की हो ही ना। बट हमने ये चीज बना लिया क्योंकि वो हमारे नैरेटिव के हिसाब से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बना दिया है कि यार धनश्री का किसी के साथ अफेयर चल रहा है,
उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ये है वो है, कुछ कुछ पिक्स पुरानी कुछ वीडियोज उठा करके ले आए कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, और उस बेस पे उसका कैरेक्टर एनालिसिस कर दिया, जबकि आपके पास कोई डाटा नहीं है। वो इंसान कई सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही है, वो एक मॉडल है, एक इन्फ्लुएंसर है, वो कोलैबोरेट करेगी लोगों के साथ। उस कोलैबोरेशन को भी जोड़ दिया गया है, कभी श्रेयस अय्यर के साथ जोड़ दिया, कभी उसका कोई दोस्त है उसके साथ जोड़ दिया गया है। कहीं पर आपको चहल के बारे में नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या है, आपने जोड़ दिया कि हाँ भाई मर्द तो ऐसे ही होते हैं, इनको तो बस पैसे चाहिए, किसी के लिए लॉयल हो ही नहीं सकते हैं, इन लोगों को तो ऐसे ही करना होता है, मर्द जात ही ऐसी है, इनके साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए, जिनको मैरिज नहीं मानना वो मैरिज को ही गलत करने की, भाई मैरिज में जाओगे तो ऐसा ही होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर बार चीजें ऐसी नहीं होती हैं। लाइफ इज नॉट दैट मच सिंपल। लोगों की, हर एक इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग लाइफ चीजें जीने का नजरिया डिफरेंट होता है। मे भी उनकी कंपेटिबिलिटी इशू है, भाई एक डांसर है, एक क्रिकेटर है, क्या मैच है इनका। एंड इनकी जब मैरिज के बारे में आप सुनोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि इनकी मैरिज कैसे हुई। धनश्री को डांस करते हुए देखा और भाई लट्टू हो गया। नो एनी आइडिया, नो एनी क्लू, डायरेक्ट जाकर के भाई बोलता है कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, डायरेक्ट कि मेरे को शादी करनी है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, यू डोंट नो हर पर्सनालिटी, एंड आपने बोल दिया मेरे को शादी करनी है। क्या इसमें आपको कुछ फ्लॉ नहीं दिख रहा है? क्या ये चीजें आपको फेयर दिख रही है कि इट्स ओके? नो भाई, लाइफ जीने का तरीका डिफरेंट है। आप अभी के नए के कितने सारे रील्स में देख लो जहां पर उन दोनों ने कोलैबोरेट किया है, आपको दिखता नहीं है कि चहल इज नॉट कंफर्टेबल इन इट। शायद वो उससे नहीं हो रहा है, वो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपैटिबिलिटी हो पा रही है या नहीं। धनश्री कहती है इससे पहले मैंने क्रिकेट देखा ही नहीं था चहल से पहले। तो आपको कई सारी चीजें देखनी होती हैं जब आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर के आ रहे हो, और अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो आगे चल करके ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, वो दोनों एक दूसरे की लाइफस्टाइल से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो जरूरी नहीं कि किसी इंसान को जिंदगी भर एक शादी कर लिया है तो साथ में रहना ही पड़ेगा, कि मतलब होना ही चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहां पर एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लग रहा है, एक दूसरे के साथ रह के हम घुट रहे हैं, तो अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस बेस पर एक पब्लिक के लिए आप क्या ओपिनियन बना दे रहे हो? आपके पास कोई बेस ही नहीं है एज ए पब्लिक। बट कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बना दिया, कितने सारे लोगों ने धनश्री को गलत दिखा दिया, कितने लोगों ने चहल को गलत दिखा दिया, कितने लोगों ने मैरिज को गलत दिखा दिया, सब कुछ। बट कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर तुम थोड़े भी समझदार हो ना, आप ये बोलोगे कि आई डोंट हैव एनी डाटा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। बट हमारा जो एक तरीके का सोचने समझने का नजरिया बन चुका है ना, बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। हमारे बायसेस को जो भी चीजें फुलफिल करेगी ना कि यस मैं ऐसा सोचता हूं और किसी ने बोल दिया ऐसा है, हम तो उसे मान के बैठ जाएंगे सच। हमारे पास खुद की थिंकिंग, हमारी खुद की सोचने की एबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। हम मीम्स पे ट्रस्ट कर ले रहे हैं। मीम्स पेज को देखोगे, उन्होंने हर एक चीज पे उनको करना है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों के इमोशंस को टैकल करता हो, जो लोगों के इमोशंस को कैप्चर करता हो ना, उनको ऐसा चाहिए कि वो करो, लोग शेयर करेंगे। उनको, उनका तो काम चल रहा है भाई, लेकिन तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ रही है। तो आई विल सजेस्ट यू कि ठीक है यार, जब तक वो लोग ऑफिशियली आकर के कोई चीज नहीं बोलते हैं, आपको जज करने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी इंसान की जिंदगी जज कर रहे हो और उसके बेस पे एक ऐसा बायस बना रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख सकती है। कि अगर तुम मेल हो, तुम्हें लग रहा है कि यार लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, क्या करोगे तुम? किसके साथ रहोगे? मेल के साथ ही रहना है पूरी जिंदगी, नहीं चाहिए कोई फीमेल पार्टनर। अगर तुम्हें लग रहा है मैरिज ही बेकार है, शादी नहीं करोगे? क्या जिंदगी में इस डर के साथ जियोगे? तुम फीमेल हो, तुम्हें लगता है कि यार हर मेल किसी के साथ लॉयल हो ही नहीं सकता है, क्या करोगे तुम? तो ये जो चीजें, ये तुम्हारी जिंदगी को आसान नहीं बना रहे, ये बायसेस तुम्हारी जिंदगी को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि यार थोड़ा थोड़ा टाइम लो, वक्त लो, चीजें आने दो, उसके बाद बोलो। शुरू से ही कुछ बायस्ड मत बना लो किसी इंसान के लिए, अदरवाइज आप उस इंसान को या उस सिचुएशन को तुम कभी भी जो होता है ना एक प्रेजेंट मोमेंट, उसमें तुम रह ही नहीं पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज ये सब चीजें मत क्रिएट करो। जब भी कोई भी चीजें होंगी उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि शायद कभी पूरी जिंदगी में आपको ये जानने को ही ना मिले। हार्दिक नसाता का ब्रेकअप हुआ था ना, डिवोर्स हुआ था ना, आपको क्या पता है उनके बीच में क्या हुआ था? यू डोंट हैव एनी डाटा, बट क्या क्या बना दिया गया था, मतलब बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि क्या हुआ था। तो उनमें इतने परेशान मत होइए, अपनी जिंदगी को लेकर के पॉजिटिव रहिए, चीजों को थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी सोचने का ट्राई कीजिए। आई विल सजेस्ट कि यार शायद ये चीज़ें बेटर हो, थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा, चीज़ों को अपने से समझने की एनालिसिस आएगी। किसी के बोलने पर बस मान लेना इज नॉट ओके एट ऑल। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, 1-to-1 अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, सॉरी यहाँ पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, इंस्टाग्राम यहाँ है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ लाइव आता हूँ डेली। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।